जय श्री राम रघुवर। अध्यात्म मार्गदर्शन प्रथम खंड। परम पूज्य बाबूजी साहब के उपदेशों का संकलन। दो शब्द द्वितीय संस्करण। राम रघुवर प्रिय प्रभुवर पाहि माम। राम रघुवर प्रिय प्रभुवर रक्षण। मालिक की कृपा से अध्यात्म मार्गदर्शन का द्वितीय संस्करण प्रकाशित होने जा रहा है। इसके पहले चाहकर भी प्रकाशित नहीं करवा पाया। यथा संभव सब सामग्री वही है, कुछ भजन जोड़ दिए गए हैं। आशा है यह पुस्तक अध्यात्म मार्ग में चलने वाले पथिकों को पूर्णता तक पहुंचाने में समर्थ होगी। अंत में श्री गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि हम सब पर अपनी कृपाधार की वर्षा अनुरोध करते रहें और शक्ति दें, जिससे उनके बताए हुए मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहें। श्री गुरुदेव से हम सब यही वरदान मांगते हैं। भक्तों की लालसा। सतगुरु मेरे ये दे दो वरदान, खाते पीते सोते तुम्हारा रहे ध्यान। तेरे चरणों में मन मेरा लागे, झूठे जगत के मन मेरा भागे। चरणों की धूलि में करें स्नान, खाते पीते सोते तुम्हारा रहे ध्यान। सुबह शाम तेरा ध्यान लगाऊं, घट भीतर तेरा दर्शन पाऊं। माता पिता और तू ही भगवान, खाते पीते सोते रहे तुम्हारा ध्यान। तेरे सहारे पर जीवन की नैया, तू ही खेवैया मेरे पार लगैया। निस्दिन करूं मैं तेरा गुणगान, खाते पीते सोते तुम्हारा रहे ध्यान। निस्दिन करूं मैं तेरा गुणगान। कब तक शरण लई प्रभु तेरी, विनय सुनो अब सद्गुरु मेरे। कर दो कृपा अब कृपा निधान, खाते पीते सोते रहे तुम्हारा ध्यान। अध्यात्म मार्ग में चलने वाले पथिकों के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें एवं परेशानियां आती हैं। मुख्य परेशानी है इष्ट का निर्धारण, यानी दिल में किसी एक को जगह देना, क्योंकि प्रेम गलियत सागरी, जामे दो न समाये। इसी संदर्भ में एक पत्र पूज्य महात्मा रामनारायण वर्मा जी ने एक साधक को लिखा है, जिसका उद्धरण यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ। प्रेमी भाई इसको कई बार पढ़कर अपने जीवन में उतारने यानी प्रैक्टिकल रूप में कार्यान्वित करने की कोशिश करेंगे। परम संत समर्थ सदगुरु डॉक्टर रामनारायण वर्मा का एक पत्र। प्यारे भाई जी, सप्रेम नमस्ते। आनंद बाग, कानपुर, 29/11/57। आपका एक लिफाफा मिला, जिसके जवाब में एक ज़रूरी बात उसी दिन आपको लिख भेजी थी। वह पत्र आपको मिल गया होगा और आपने उसके अनुसार कार्य किया होगा। आज मैं आपके लिफाफे का पूरा उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। आपने ख्वाबों का हाल लिखा। जिस ख्वाब में अपने गुरु की शिरकत नहीं होती, वो ठीक नहीं समझा जाता। जिस ख्वाब में अपने गुरु की शिरकत नहीं होती, वो ठीक नहीं समझा जाता। हर बुजुर्ग के लिए खातिर इज्जत और इखलाक़शील से पेश आना बहुत ज़रूरी है, मगर साथ ही अपने दिल को बचाए रखें। उस पर सिवाय एक के दूसरी तस्वीर या अक्स नहीं आना चाहिए। इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। यह बड़े ही खतरे का मुकाम है। हर शख्स जो आपसे अच्छी तरह प्रेम से बोलता या दूसरे शब्दों में इखलाक से पेश आता है, इससे आदमी धोखा खा जाता है और अनजाने में या बगैर जाने ही उसको अपने दिल का मेहमान बना लेता है और समय समय पर
उसकी बातों की प्रशंसा मन ही मन करके धीरे धीरे उस मेहमान को मुस्तकिल वाशिंदा बना लेता है। इससे एक दिल में दो सूरतें या अनेक सूरतें या एक प्लेट पर कई तस्वीरें आ जाती हैं, जिससे भ्रम हो जाता है कि हमारा आदर्श कौन है, और इस तरह आदमी पथच्युत हो जाता है। इसलिए ध्यान में या ख्याल में एक के सिवा दो नहीं आने देना चाहिए। इसलिए ध्यान में या ख्याल में एक के सिवाय दो नहीं आने देना चाहिए। यदि ऐसा आता दिखाई दे तो फौरन अपने आदर्श में लय हो जाएं और भगवान से प्रार्थना करें। ऐसे ख्वाब बनावटी होते हैं और अक्सर मिसलीडिंग होते हैं जब तक हमारा आदर्श उसमें शामिल न हो। ये सब खेल आदर्श ही कराता है, और अपना मालिक ही जब उसे कोई चीज़ देनी होती है तो किसी के हाथ से आपके पास पहुंचा देता है। लिहाजा उस चीज़ को अपने मालिक की दी हुई और मालिक की ही तरफ से समझना चाहिए। देने वाले हाथों का धोखा और भ्रम न आने देना चाहिए, और किसी जगह के धोखा और भ्रम से प्रभावित हुए बिना आप न रह सकते हों तो वह रास्ता ही छोड़ देना चाहिए जो किसी अपने या आदर्श के साथ न हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़बरदस्ती अपने ख्याल को दूसरे में ठूंसते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। आपके मालिक ने सब कुछ ही आपको दे रखा है, कोई कसर नहीं रखी है, और यदि आप कहीं भी न जाएं तो वह चीज़ धीरे धीरे खुलती जाएगी, और समय पर ईश्वर चाहेगा तो मेराज मंजिल तक पहुंचा देगी। अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा, विश्वास और प्रेम अटल रहने से समय आने पर सब बातें अपने आप ही पैदा होती जाएंगी। अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा, विश्वास और प्रेम अटल रहने से समय आने पर सब बातें अपने आप ही पैदा होती जाएंगी। जैसे गेहूं का बीज आज बोया हुआ 4-5 महीने बाद फल देता है। मनुष्य की पैदाइश को लीजिए, बीज पड़ने के बाद 9-10 महीने उसके पैदा होने में लगते हैं। इसी प्रकार सब ईश्वर कृपा से होता जाएगा। आप में भी ईश्वर कृपा से सब बातें मौजूद हैं, और समय पाकर धीरे धीरे सब प्रकाश में आती जाएंगी, और ईश्वर कृपा से आपसे दुनिया के लोग लाभ उठाएंगे। इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है, यह मालिक की दया है। वो जो चाहे जिससे करावे और जिसका चाहे नाम करे। आप तो उसके एक अदना गुलाम हैं। आपसे जो कुछ करावे उसके हाथों में टूल औजार की तरह करते रहिए। वास्तव में करने वाला वही है। आप हर तरह से भाइयों की मदद और सेवा कीजिए, और उनका विशेष ख्याल रखिए जो आपके मालिक के प्यारे हैं। वास्तव में करने वाला वही है। आप हर तरह से भाइयों की मदद और सेवा कीजिए, और उनका विशेष ख्याल रखिए जो आपके मालिक के प्यारे हैं। दुल्हन का विशेष ख्याल रखिएगा। अधिक क्या लिखूं, आप स्वयं समझदार हैं। ईश्वर आपको अपना प्रेम दे और सेवा करने की शक्ति दे। शेष कुशल है। हिदायतें। आचार्य ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला साहब फरमाते हैं, नाजायज़ आमदनी का खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसी आमदनी का खाना खाने से एक प्रकार का धुआं उठता है जो परमात्मा के फैज़ को आने को बंद कर देता है। आचार्य ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला साहब फरमाते हैं, नाजायज़ आमदनी का खाना नहीं खाना चाहिए,
क्योंकि ऐसी आमदनी का खाना खाने से एक प्रकार का धुआं उठता है जो परमात्मा के फैज़ को आने को बंद कर देता है। दूसरा, प्रयत्न करो सिवाय परमात्मा के पाने की कोई और इच्छा शेष न रहे। यदि यह दशा पैदा हो गई तो काम बन गया। फिर उस पर भले ही शब्द न खुले, सूरत का उतार चढ़ाव हो या न हो, कुछ गम नहीं। आचार्य बाकी बिल्ला साहब अहरार साहब फरमाते हैं कि नीचे लिखे गुण वाला साधक अधिकारी नहीं है। जो दुराचारी हो, जो दुनिया के रोगों से भरा हुआ हो, जो आवश्यकता से अधिक रोजी की इच्छा करता हो, जो संसारी लोगों का संगी हो, जिसका समय भजन सुमिरन में न बीतता हो, जो ईश्वर के सिवाय कुछ और भी चाहता हो, जो अभ्यास नहीं करता और मन को शुद्ध नहीं करता, जिसे अपनी सामर्थ्य बल बुद्धि का भरोसा हो, जो परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं करता, इस तरीके में शिष्य की उन्नति गुरु के चाहने पर निर्भर है। इस तरीके में शिष्य की उन्नति गुरु के चाहने पर निर्भर है। इस सिलसिले की निस्बत शिष्य को केवल गुरु से प्रेम करने से ही प्राप्त हो जाती है। इस सिलसिले की निस्बत शिष्य को केवल गुरु से प्रेम करने से ही प्राप्त हो जाती है। उसकी उन्नति वंश के पूर्व पुरुषों की कृपा मात्र से ही हो जाती है। अतः एक बार शिष्य भले ही कोई अमल सगल न करे, सिर्फ गुरु से प्रेम करे, तो भी उसकी उन्नति अपने गुरु के दर्जे तक तो हो ही जाएगी। अतः एक बार शिष्य भले ही कोई अमल सगल न करे, सिर्फ गुरु से प्रेम करे, तो भी उसकी उन्नति अपने गुरु के दर्जे तक तो हो ही जाएगी। और गुरु से रसाई होते ही सारे वंश के बुजुर्गों पुरुषों तक रसाई प्राप्त हो जाएगी। फिर कृपा भी उस पर उतरने लगेगी। आचार्य बाकी बिल्ला साहब। ऊपर कुछ पूर्व आचार्यों की वाणियाँ साधकों वास्ते लिखी गई हैं। सब पर पूज्य गुरुदेव की अमृत वर्षा होती रहे, यही कामना है। प्रार्थना। जय श्री राम। राम रघुवर प्रिय रघुवर पाहि माम। राम रघुवर प्रिय रघुवर रक्ष माम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह संपूर्ण जासु बचन रवि कर निकल। श्री भगवान की असीम कृपा से अध्यात्म मार्गदर्शन का प्रथम खंड प्रकाशित हो रहा है। इसमें परम संत समर्थ सद्गुरु श्री श्याम बिहारी लाल जी महाराज मिर्जा साहब के उपदेशों एवं वचनों का संग्रह है। आपको आपके भक्तजन पूज्य श्री बाबूजी साहब के नाम से जानते हैं। श्री पूज्य श्याम बिहारी लाल जी साहब का जन्म 1910 ईस्वी में ग्राम बलुआ तराव वीरपुर के पास जनपद गाजीपुर के अंतर्गत एक कायस्थ परिवार में श्री रामकृष्ण लाल जी के घर चतुर्थ पुत्र के रूप में हुआ। आपके सबसे बड़े भाई श्री मुंशी बलधारी लाल जी, उनसे छोटे श्री मुंशी रामदास लाल जी तथा तीसरे पुत्र श्री मुंशी राम नारायण लाल जी थे। इस समय मुंशी राम नारायण लाल जी जीवित हैं एवं आपके साथ आपके निवास स्थान रमईपट्टी नई बस्ती मिर्जापुर में रहते हैं। कुछ बाबूजी को बचपन में घर के सब लोग दाऊ जी कहकर पुकारते थे। स्कूल का नाम श्याम बिहारी लाल पड़ा। बचपन से ही आपको पूजा पाठ की तरफ विशेष रुचि थी। आप स्वप्न में अक्सर आसमान की सैर करते एवं जल पर चलते। आपका परिवार गरीब था, इस वजह से आपकी पढ़ाई सिर्फ मिडिल स्कूल तक हो पाई, बाद का प्रबंध न हो सका। आप अपने पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि सद्गुरु महात्मा प्रभु दयाल जी साहब रहमतुल्लाह अलैह की सेवा में सन 1938 में हाजिर हुए।
और उनके प्रिय शिष्यों में हो गए। परम पूज्य महात्मा रघुवर दयाल जी साहब उर्फ श्री चाचा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह द्वारा आपकी वैध दीक्षा की क्रिया संपन्न हुई। सदगुरु महात्मा श्री चाचा जी एवं पेशकार साहब के विशाल के बाद कानपुर में प्रथम भंडारा हो रहा था। उसमें सत्संग के बाद जनाब पोस्ट मास्टर साहब यानी पूज्य श्याम बिहारी लाल जी साहब ने इस बात का ऐलान किया कि पूज्य चाचा जी साहब एवं पूज्य प्रभु दयाल जी साहब मेरे कंधे पर बैठकर बोल रहे हैं। महज हमारे मुंह की आवाज़ है। जिन्हें चाचा जी स्वीकार कर चुके हैं उन्हें मेरी तरफ से पूर्ण इजाज़त है। कानपुर में पूज्य श्री जगत नारायण जी ने कहा, भाई मुझको पूजा करावें। पूज्य बाबूजी से चाचा जी की समाधि पर पूज्य श्री शिव सिंह जी ने कहा, आज की पूजा आप ही करावें। इसी प्रकार पूज्य राणा जी साहब ने एक बार ऐसा ही कहा कि आज यहाँ मिर्जा जी साहब मौजूद हैं, वे ही पूजा करावें। इस प्रकार कई महात्माओं ने पुष्टि की। पूज्य श्री बाबूजी के अथक परिश्रम से मिर्जापुर शहर एवं देहात गांव चुर्क, ओबरा, रावटगंज, चौपम, कोटा व बनारस शहर तथा इलाहाबाद के काफ़ी गांवों में प्रचार हुआ है। इसका सारा श्रेय पूज्य श्री बाबूजी साहब को ही है। आप पूजा की शैली पुरुष वर्ग को ही बताकर नहीं छोड़ देते हैं, बल्कि संपूर्ण परिवार को इस मार्ग पर लाने की कोशिश करते हैं तथा जिस घर में प्रवेश किए हैं पूरे परिवार को ही इस मार्ग पर लगाने का प्रयत्न करते रहते हैं। और मिर्ज़ापुर, वाराणसी तथा इलाहाबाद का कोई सत्संगी ऐसा नहीं है जो पूज्य श्री बाबूजी साहब से शिक्षा न पाई हो। आप सबको बराबर सत्य एवं सदाचार के व्यवहार पर चलने की शिक्षा दिया करते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना। कबीर दास जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, साज बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। जो झूठ बोलता है वह महान पापी है, उसके संपर्क से बचना चाहिए एवं सत्पुरुष का साथ करना चाहिए। बिना सत्पुरुष के साथ से सत्य का आभास नहीं हो सकता। अगर जिस व्यक्ति में सत्य आ गया उसमें सब दिव्य गुण अपने आप चले आते हैं तथा जिसमें झूठ आ गया उसमें सब दोष बिना प्रयत्न के चले आते हैं। मुझे इस समय स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की वाणी याद आती है। उन्होंने कहा है, सत्य बोलना कलिकाल की तपस्या है। दृढ़ता के साथ सत्य को पकड़े रहने से ईश्वर लाभ होता है। सत्य के दृढ़ता न रहने से क्रमशः सब नष्ट हो जाते हैं। यही सोचकर मैं आज कह डालता हूँ कि मुझे शौच जाना है और शौच जाने की इच्छा फिर भी न रहे तो भी एक बार घड़ुआ लेकर झाऊ तल्ले की ओर जाता हूँ। यही भय लगा रहता है कि कहीं सत्य की दृढ़ता न खो जाए। इस अवस्था के बाद हाथ में फूल लेकर माँ से मैंने कहा, माँ यह लो तुम अपना ज्ञान, यह लो अपना ज्ञान, मुझे शुद्धा भक्ति दो माँ। यह लो अपना भला, यह लो अपना बुरा, मुझे शुद्धा भक्ति दो माँ। यह लो अपना पुण्य, यह लो अपना पाप, मुझे शुद्धा भक्ति दो माँ। जब यह सब मैंने कहा था तब यह बात नहीं कह पाया था कि माँ यह लो अपना सत्य, यह लो अपना असत्य। माँ को सब कुछ दे सका परंतु सत्य न दे सका। पूज्य बाबूजी काफ़ी परिश्रम करके घर घर दौड़कर राम नाम जताने के कार्यक्रम की भूमिका पूर्ण कर रहे हैं। यही बुजुर्गों का आदेश एवं उनकी सच्ची गुरु दक्षिणा है। बनारस के सत्संग का फैलाव आपके ही परिश्रम का फल है। अब पूज्य बाबूजी को इस बात की खुशी है कुछ अन्य भाई भी इस काम को करने का प्रचार कर रहे हैं। ईश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करे तथा यह प्रार्थना है कि प्रेम बढ़ता रहे।
गृहस्थ आश्रम का पूर्ण रूप से निर्वाह करते हुए आपके द्वारा जितना काम संपन्न हुआ, इतना सब बहुत मुश्किल से हो सकता है। इतने के बावजूद भी आप कहते हैं कि मुझे चिंता है इस बात की है, अब तक बनी है। कोई सदगुरु महात्मा प्रभुदयाल जी साहब उर्फ पेशकार साहब जी के आदेश का लाखवां भाग का भी पालन न कर सका। गुण तुम्हारे समुदय निज दोषा, ये सब भांत तुम्हारे भरोसा। संत महात्माओं का इस पृथ्वी पर प्रादुर्भाव कोई न कोई उद्देश्य लेकर हुआ करता है। सबका अंश सबके पास नहीं होता। जिसका अंश जिसके पास होता है, उसकी हर एक चीज़, हर एक बात उसको पसंद आने लगती है, जिसकी वजह से प्रेम हो जाता है। सबका अंश सबके पास नहीं होता। जिसका अंश जिसके पास होता है, उसकी हर एक चीज़, हर एक बात उसको पसंद आने लगती है, जिसकी वजह से प्रेम हो जाता है। यहाँ प्रेम हुआ, काम बना। संत महात्मा अपना काम करके अपने अपने लोक में वापस चले जाते हैं। कुछ पुराने भाई नए भाइयों को वैद होने के नाम से गुमराह करते रहते हैं और खुद वैद के आड़ में सब कुछ गुरु के ऊपर जिम्मेदारी मढ़कर करते रहते हैं। यहाँ पर मैं परम पूज्य महात्मा रामचंद्र जी साहब के विचार लिख रहा हूँ, जो कि उनके द्वारा लिखे गए एक पत्र का अंश है, जिसको पूज्य महात्मा जी ने एक भक्त को 6 जनवरी 1928 को लिखा था। बैत महज एक तरीका है जिसमें चंद उसूलों की पाबंदी के लिए वादा लिया जाता है। अब ख्याल किया जाना चाहिए कि पुराने तरीके की बैत में जो पाबंदियां और अल्फाज कायम किए जाते हैं, वह किस मुल्क और किस कौम और मिल्लत, किस तर्ज मसरत के लोगों के लिए गढ़े गए थे। क्या अब वह इस मौजूदा सोसाइटी के लिए मुवाफिक करार दिए जा सकते हैं? हरगिज़ नहीं। अगर यही मसला आपके सामने हो तो उस वहम को दूर कीजिएगा। आपने 1 मई 1928 के एक पत्र में फरमाया कि अक्सर बैत के बाद लोगों को बहकते हुए देखा गया। बहुत कम ऐसे हैं जो बैत के बाद ज़्यादा पुख्ता हो गए हैं। एक झटका ज़रूर लगता है। हमारे सिलसिले में एक महान बुजुर्ग हजरत मजहर जान जाना रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इस तरीके में पीरी व मुरीदी केवल गुरु दीक्षा व गुरु परंपरा की वंशावली और टोपी से नहीं है, बल्कि मुर्शिद सदगुरु की सोहबत में ईश्वर का निरंतर चिंतन व चित्त की एकाग्रता के साथ जिक्र, कल्बी, हृदय का जाप करना जरूरी है। हमारे सिलसिले के एक महान बुजुर्ग हजरत मजहर जान जाना फरमाते हैं कि इस तरीके में पीरी व मुरीदी केवल गुरु दीक्षा और गुरु परंपरा की वंशावली टोपी से नहीं है, बल्कि मुर्शिद सदगुरु की सोहबत में ईश्वर का निरंतर चिंतन एवं चित्त की एकाग्रता के साथ जिक्र, कल्बी यानी हृदय का जाप करना जरूरी है। इन सब बातों से यह स्पष्ट है, जिसको गुरुदेव से पूर्ण लगाव हो गया, प्रेम हो गया, वो ऑटोमेटिक बैत हो गया। गुरु से लगाव का मतलब परमात्मा से लगाव। आपकी कुछ हिदायतें प्रसाद रूप में यहाँ दी जा रही। ईश्वर चापलूसी पसंद नहीं करता, वह सत्कर्मों से खुश होता है। ईश्वर चापलूसी पसंद नहीं करता, वह सत्कर्मों से खुश होता है। एक इष्ट एक होना चाहिए। हिंदू धर्म में आजकल यही खराबी आ गई है कि लोग इष्ट एक नहीं मानते। तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लिए हाथ, उत्तम के यश बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। पूज्य बाबूजी साहब का कहना है कि इष्ट के चुनाव में चाहे जितना समय लगने दीजिए, इसके बाद
उसको सर्वोपरि मानकर सब में उसी का दर्शन करिए। कहीं से कुछ सांसारिक या आध्यात्मिक फायदा हो, सब उसी की तरफ से समझिए। सब में शक्ति एक है, लेकिन रूप अलग अलग है। साधना में रूप भी एक होना चाहिए। जिसका कर्म ठीक है उसी की साधना ठीक होगी। जो अपना काम ठीक से नहीं करता है तथा दोनों हाथों के परिश्रम की रोटी नहीं खाता है, वह पूजा नहीं ढोंग करता है। जिसका कर्म ठीक है उसी की साधना ठीक होगी। जो अपना काम ठीक से नहीं करता है तथा दोनों हाथों के परिश्रम की रोटी नहीं खाता है, वह पूजा नहीं ढोंग करता है। तुम दुनिया को नहीं सुधार सकते, तुम खुद सुधरो। दूसरों की चिंता मत करो। ईश्वर सबका नियंता है, वह जो चाहेगा करा लेगा। अगर तुम सुधर गए तो दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। जब अंदर शक्ति आज का प्रादुर्भाव होता है तो अपने आप दूर दूर से लोग आकर अपने जीवन को प्रकाशित करते हैं। जब अंदर शक्ति का प्रादुर्भाव होता है तो अपने आप दूर दूर से लोग आकर अपने जीवन को प्रकाशित करते हैं। किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त करने की सतत कोशिश करो। अगर अपने विषय में जानकारी हो गई तो दुनिया के विषय में भी जानकारी हो जाएगी। जहाँ पर संत का निवास होता है वही आश्रम है, वही तीर्थ स्थान है। इसलिए हमारे सिलसिले में आश्रम बनवाने की अनुमति बुजुर्गों की तरफ से नहीं है। जहाँ पर संत निवास होता है वही आश्रम है, वही तीर्थ स्थान है। इसलिए हमारे सिलसिले में आश्रम बनवाने की अनुमति बुजुर्गों की तरफ से नहीं है, क्योंकि हम लोगों की साधना गृहस्थ की साधना है। आज प्रकाश यहाँ है, कल कहाँ होगा कहा नहीं जा सकता। यह किसी की बपौती नहीं है, यह तो जो उसके अधिकारी हैं उनके पास अपने आप पहुँच जाती है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जब सत्संग का प्रचार एवं धन का संग्रह शुरू होता है तो आत्मविद्या का धीरे धीरे लोप हो जाता है। इसलिए खूब छिपाकर राम नाम लेना चाहिए तथा किसी से सत्संग में आने के लिए नहीं कहना चाहिए। जब सत्संग का प्रचार एवं धन का संग्रह शुरू होता है तो आत्मविद्या का धीरे धीरे लोप हो जाता है। इसलिए खूब छिपाकर राम नाम लेना चाहिए तथा किसी से सत्संग में आने के लिए नहीं कहना चाहिए, बल्कि उसके लिए अपने इष्ट के जरिए प्रार्थना करनी चाहिए। अपना अभ्यास बिना नागा सुबह शाम करना चाहिए तथा कर्म को पूजा समझकर खूब परिश्रम से करना चाहिए तथा आचरण व्यवहार खूब अच्छा बनाना चाहिए। नियमित अभ्यास एवं निष्कामता से ईश्वर लाभ जल्द होता है और पातंजलि योग के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एवं समाधि फल के रूप में प्राप्त होते हैं। नियमित अभ्यास एवं निष्कामता से ईश्वर लाभ जल्द होता है और पातंजलि योग के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एवं समाधि फल के रूप में प्राप्त होते हैं। वैसे अगर कोई आजीवन यम को ही साधना चाहे तो भी मुश्किल होगा। वैसे अगर कोई आजीवन यम को ही साधना चाहे तो भी मुश्किल होगा। पूज्य बाबूजी साहब, पूज्य लाला जी साहब, जो हमारे हिंदू परंपरा में इस संत मत सत्संग के संस्थापक हैं, की तरह बहुत ही गंभीर एवं बहुत ही कम बोलते हैं। बड़े ही मुश्किल से बहुत ही कोशिश करके मैंने उनके चंद उपदेशों को अपनी डायरी में समय समय पर मुलाकात के दौरान नोट करता रहा। वही अमृतवाणी अन्य सत्संगी भाइयों की सेवा में हाजिर है। यह सब उन्हीं की इच्छा एवं प्रेरणा की थी जिसकी वजह से संभव हो सका। आशा है सभी भाई एवं जिज्ञासु आपकी आज्ञानुसार चलकर
अपने मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करेंगे। मिर्ज़ापुर में प्रत्येक साल महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर पूज्य सद्गुरुजनों की स्मृति में वार्षिक भंडारा का आयोजन पूज्य बाबूजी साहब द्वारा संपन्न कराया जाता है। यह आपके निवास स्थान पर ही होता है, जिसमें दूर दूर से भक्तजन एकत्रित होकर राम नाम का अभ्यास करते हैं। आप भक्तजनों की तन मन धन से सेवा करते हैं एवं सबको राम नाम का क्रियात्मक प्रैक्टिकल साधन बतलाते हैं, जो कि किताबी ज्ञान से परे। राम नाम वर्णनात्मक नहीं है, वह ध्वनात्मक है, जिसको जुबान से कहा नहीं जा सकता वरन अनुभव किया जा सकता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जपत पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखें रामु। श्री संत कबीर दास जी फरमाते हैं, नाम लखा दीजो जी, सतगुरु पहिया लागू जी। श्री नानक साहब जी का कहना है, तीन बंद लगाई के सुन अनहद टंकोर, नानक सुन समाधि में नहीं साँझ नहीं भोर। अंत में यहाँ तक कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा है, राम न सकहीं नाम गुण गाएं। जिसको इतनी इसकी शक्ति प्राप्त हो गई, उसका अहोभाग्य। जिसको इसकी प्राप्ति हो गई, उसका अहोभाग्य। वह इसको छोटा न समझे। हमारे यहाँ बुजुर्गों की महान दया कृपा से यह बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में मैं कुछ इस नाम के विषय में प्रकाश डालना चाहता हूँ। प्रश्न अब यह है कि वह कौन सा नाम है। हिंदू मत के अनुसार वह नाम या शब्द ओम है। प्राचीन मिस्रवासी भी यही मानते थे। जिसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य ब्रह्मचर्य साधता है, वह क्या है, यह मैं तुमसे संक्षेप में कहूँगा। वह है ओम। यह ओम ही ब्रह्म है, पुराण पुरुष है, और जो इस ओम के रहस्य को जान लेता है, वह मनोवांछित फल प्राप्त करता है। यह नाम ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जिसने यथार्थ उत्तराधिकार अर्थात परंपरा से उसे प्राप्त किया हो। आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत अत्यंत पुरातन काल से गुरु शिष्य परंपरा में से बहता आया है। जिसके पास से इस शब्द की प्राप्ति होती है, वह गुरु, और जिसको यह शब्द दिया जाता है, वह शिष्य कहलाता है। जब नियमित रूप से शब्द की प्राप्ति हो गई और उसका बारंबार जाप भी हो चुका, तब समझ लो कि भक्ति योग में तुम्हारी बहुत प्रगति की जा चुकी। उस नाम के जप से ही भक्ति का उच्चतम अवस्था प्राप्त हो जाएगी। धन्य है गुरुदेव, धन्य है उनका आत्मिक परिवार। सबके लिए खुला जो यह द्वार ही ऐसा है, कोई भी चला आए दरबार ही ऐसा है। दुनिया में होश वालों का है ही ठिकाना, पर सब नहीं समझेंगे संसार ही ऐसा है। दोनों यहाँ कठिन है, रुकना या चले जाना। कुछ मार ही ऐसी है, कुछ प्यार ही ऐसा। भावानुसार अपने भगवान भी बन जाते, जैसे के लिए तैसा व्यवहार ही ऐसा। जिसके बिना जीवन में सत शांति नहीं मिलती, दिखता है यहाँ जीवन का आधार ही ऐसा है। छूट जाते जहाँ बंधन, भव दुख भी मिट जाते, होता है यहाँ पथिक का उपचार ही ऐसा है। पूज्य श्री बाबूजी साहब को अभी तक इस बात का घोर दुख है कि अभी बहुत कम काम हो पाया है। आपको
राहत तब होगी जबकि कोई भाई इस काम को और आगे बढ़ावे। परम पूजनीय माता जी भी अपना जीवन पूज्य श्री गुरुदेव की तरह भूले भटके एवं जिज्ञासुओं को प्रभु मार्ग में लगाने हेतु समर्पित कर दिया है। जो आपके संपर्क में आता है वह पवित्र हो जाता है। आप में कर्म, उपासना, भक्ति एवं सेवा का अनुपम संगम देखने को मिलता है, जिसको देखकर ही भक्तजन अपने में सब सुधार प्रारंभ कर देते हैं। आपके पवित्र हाथों के भोजन में जो स्वाद है, उसको जो खाया है वही बतला सकता है। अमृत भी उसके समान फीका होगा। मैं अपने प्रिय भाई डॉक्टर जगदीश सिंह जी USA का बहुत ही आभारी हूँ, जिनके आर्थिक सहयोग से इस पावन पुस्तक का प्रकाशन संभव हो सका। ईश्वर उन्हें अपना प्रेम दे। आइए हम सब भाई पूज्य बाबूजी साहब से शक्ति एवं साहस लें, जिससे उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलकर परम पूज्य लाला जी साहब एवं परम पूज्य चाचा जी साहब द्वारा लगाए आत्मिक वाटिका को पुष्पित एवं पल्लवित करें, जिससे इसकी सुगंध संपूर्ण विश्व में फैले। अंत में हम लोग परम पिता परमेश्वर से पूज्य बाबूजी साहब के अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु होने की प्रार्थना करें। राम रघुवर की दुआओं का असर है आज भी, कल्ब में उनकी निगाहों की खबर है आज भी। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। जब तक बदन में जान और रगों में लहू रहे, बस तेरी ही याद और तेरी ही जुस्तजू रहे। 8/3/1986।